जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास के थर्ड चैप्टर नंबर विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ देखिएगा। तो चलिए देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 10वीं नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था। तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो जब आप विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु जो प्राप्त होता है वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर की शुद्ध माप करने के लिए आप किसे पसंद करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा ना तो आपको ऑप्शन से उसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है कि आप जितना ही समझिए इसको कि आप जितना ही कम प्रतिरोध वाला विभवांतर ले लीजिएगा ना उतना ही आपको शुद्ध माप मिलेगा। तो यहाँ पर 50 ओम देख रहे हैं, इस ऑप्शन में सबसे कम 50 ओम वाला है। तो 50 ओम प्रतिरोध वाली विभव मापी का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितना ही प्रतिरोध कम होगा उसका मेजरमेंट उतना ही शुद्ध होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, तो किसी परिपथ में रुकावट या बाधा को परिपथ का प्रतिरोध करते हैं। तो प्रतिरोध रहेगा तो उसमें जब हम विभवमापी से विभवांतर को मापेंगे तो वह प्रतिपथ परिपथ में रुकावट पैदा करेगा, जिससे हमें शुद्ध माप नहीं मिल पाएगा। मतलब हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम कम प्रतिरोध वाले विभवमापी का उपयोग करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो सेल जिनके विद्युतवाहक बल E1 और E2 हो और उन सेलों से विभवमापी के तार पर संतुलन की लंबाई क्रमशः L1 और L2 हो तो जो विद्युतवाहक बल E1 और E2 का रेशियो होगा वह L1 और L2 के रेशियो के बराबर होगा था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसका आंसर ही आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। इसे हम कभी अगले वीडियो में अलग से बता देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, मतलब कोई विभव मापी है उसकी हम सेंसिटिविटी मतलब सुग्राह्यता बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? तब इसका जो धारा को है ना उसको धारा को घटाना चाहिए। धारा को हम घटाएंगे तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ती है। अब फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे हम अलग से कभी पढ़ेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा है। अब 17वां नंबर क्वेश्चन, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 के तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि तारे तांबे के तार और जर्मेनियम दोनों के अलग अलग व्यवहार होता है और इनका चालकता भी अलग अलग होता है। इसलिए जब हम इनका ताप घटाएंगे तो तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट, देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, तो W/T। तो हमें W निकालना है तो W इक्वल टू P इंटू में T आ जाएगा। तो यहाँ पर P शक्ति का क्या होता है, किलोवाट, इंटू टाइम, टाइम का घंटा, तो किलोवाट आवर हो जाता है आपका ऊर्जा का। और सिर्फ किलोवाट पूछा जाए तो वह होता है शक्ति का होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना वह ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल की विमा है। तो देखिए विद्युत वाहक बल की विमा विभवांतर और जो विद्युतीय विभव का विमा होता है वो समान होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युतीय विभव भी इक्वल टू होता है W/Q। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी राशि का अगर बीमा निकालना हो तो उसका फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप आसानी से उसका बीमा निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसे आप देख सकते हैं।
यहाँ पर देखिए कि विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल और विभवांतर का बीमा सेम होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल या विद्युत विभव का फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है, तो कार्य होता है, और क्यू आवेश होता है। तो हमारा कार्य कार्य का बीमा क्या होता है, तो कार्य का बीमा होता है आपका ml² ml² T⁻⁻²। और यहाँ पर क्यू का हम नीचे डिवाइड करेंगे तो क्यू का बीमा है IT या AT होता है, तो हम IT लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का बीमा दो होता है, I भी होता है और A भी होता है। तो यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वह I के पदों में दिया गया है, तो इसलिए हम I वाला लेंगे। देखिए कोई भी ऑप्शन में A वाला नहीं दिया गया है, I वाला इसमें दिया गया है, तो इसलिए हम सिर्फ I वाला लेंगे। तो IT, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो M कोई नहीं है, तो M का ज्यों का त्यों रह जाएगा, ml²। इसका भी पावर कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि L दूसरा नहीं है, T⁻⁻2, और बटा में भी नीचे में भी T है, तो इधर पावर T ऊपर जाएगा तो -1 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ml² T⁻³ आ जाएगा। और यहाँ पर I नीचे है, बटा के नीचे है, यहाँ पर देखिए I जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है, अब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो हमारा बीमा निकल कर आ जाएगा I⁻⁻1 ml² T⁻³ 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध में जोड़ते हैं तो जितना पहला प्रतिरोध रहता है और उसमें दूसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन जब कोई पहला प्रतिरोध दिया गया है और उसमें कोई अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध से कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समानांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ऐसे। तो यहाँ पर बाटा में होता है, यहाँ पर R1 और R2 का वैल्यू हमें रखना, इसलिए वह घटता चले जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है दिया गया है 0.05 ओम से कम होगा, क्योंकि इसमें जोड़िएगा इसको तो एक बट्टा में आएगा, बट्टा में आएगा तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर है, एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह एक सेल बाहरी प्रतिरोध में वो 1 एम्पियर की धारा भेजता हो तो सेल का विभवांतर होगा। तो इसको देखिए, यहाँ पर अलग से मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का जो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू दिया गया है 1.5 वोल्ट एंड आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम, और इसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर दिया गया है। जो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है उसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है ना, कि इससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है उसको देखना होता है। तो यहाँ पर एक होता है विद्युत वाहक बल और इसमें रिलेशन आंतरिक प्रतिरोध में कि E-V=IR। तो यहाँ पर हम जो V का वैल्यू निकालना है इसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू E=1.5 माइनस का V, और विद्युत धारा का वैल्यू है 1 और R का 0.5। अब 0.5 को हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 1, और दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से 5 एक बार में, और 5 दूनी 10, तो 1/2 आ गया। अब इधर 1/2 इधर आकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो V इक्वल टू आप 1.5 में से हाफ है आधा घटाइएगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। तो 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन,
इसमें आपका आई इक्वल टू मतलब विद्युत धारा 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है और क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू टेन द पावर माइनस 19 कूलम दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, तो जितना विद्युत धारा है और उसमें हम आवेश से भाग लगा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 1 माइक्रो एम्पियर दिया गया है तो हम इसे माइक्रो को सिर्फ एम्पियर में बदल देंगे। तो 1 माइक्रो में जैसा कि आप जानते हैं 10 के पावर माइनस 6 होता है, तो हम 10 के पावर माइनस 6 से गुना कर देंगे तो यह एम्पियर में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 0.625 इंटू टेन द पावर 13 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक ओम वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिरोध आर एल के समानुपाती होता है। मतलब जिस रेशियो में आप एल की लंबाई को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर घटाते हैं आप लंबाई तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो इसका मतलब हुआ है कि हम यहाँ पर अगर मान लीजिए कि प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 1 ओम, तो पहले 1 ओम था, अब उसे हम 4 भागों में बांट दिए हैं। इसका मतलब होगा कि इसका प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नया प्रतिरोध प्रत्येक का 1/4 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। अब हम इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए, मतलब जो चारों प्रतिरोध है उसको समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो एक का 1/4 तो चारों का निकालना है। चारों जो है तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू क्या होता है समानांतरकरण में 1/r1 प्लस 1/r2। तो हम यहाँ पर 1/r1 का वैल्यू रखेंगे 1/1/4 प्लस 1 यहाँ पर 1 फार्मूला का हो गया, फिर 1/4 यहाँ पर R2 का मान हो गया। ऐसे ही हम 4 प्रतिरोध को लिखेंगे 1/1/4 प्लस 1/1/4। यहाँ पर देखिए 1/4 है ना, वह जो R1 R2 निकल कर आया है, यहाँ पर 1 जो ऊपर वाला सबसे है यह फार्मूला का 1 है। तो हमारा निकल कर आ जाएगा कि जो यहाँ पर 4 है वह ऊपर की तरफ चल जाएगा गुना में, यह भी 4 ऊपर चल जाएगा। तो 4 देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आप देखिए, देखिए 1/r इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 जो है ऊपर की तरफ चल जाएगा, 4 यह भी ऊपर की तरफ चल जाएगा और 4 यह भी ऊपर की तरफ चल जाएगा, यह भी 4 ऊपर की तरफ चल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1/1 है और 4 के भी बटा में 1 छिपा हुआ है। तो 1 यह ऊपर की तरफ जाएगा तो यह गुना में चला जाएगा, तो इसीलिए 4 चल जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 4 4, तो ऐड करिएगा इसको तो 1/r इक्वल टू 16 ओम निकल कर आएगा। अब इसे हमें यहाँ आर को वैल्यू निकालना है तो आर इधर गुना में चला जाएगा, तो इधर आर 16 भाग में आ जाएगा। तो 1/16 इक्वल टू आपका आर निकल कर आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 1/16 ओम हमारा आंसर आ चुका है। तो यह किस ऑप्शन में है देख सकते हैं आप, जो 1/16 ओम है वह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 25 नंबर क्वेश्चन पर। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर स्थिर उत्पन्न ऊष्मा होगी तो ऊष्मा का तो फॉर्मूला 2-3 होते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन कैसे करना है कि किस फार्मूला का यूज करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो पहले इन तीनों फार्मूला को समझिए कि इसका क्या फार्मूला होता है। तो एच इक्वल टू एक तो VIT होता है, एक IR² RT होता है, एक V² इंटू टी होता है। लेकिन इसमें विभवांतर का चर्चा किया गया है क्वेश्चन में कि स्थिर विभवांतर वाले, तो विभवांतर वाले और प्रतिरोध, तो देखिए प्रतिरोध और विभवांतर केवल इसी फॉर्मूला में चर्चा किया गया है V और R के बारे में। इसमें V का सिर्फ चर्चा है, इसमें सिर्फ R का, लेकिन इसमें V R दोनों का है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आ जाएगा, H इक्वल टू V² बाई R इंटू टी।
अब यहाँ पर जो प्रतिरोध है ना उसको आधा कर दिया जाता है, तो मतलब R/2 हम रखेंगे। अब टू इधर भाग में है तो इधर ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 2V²/R/T निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा नया जो प्रतिरोध है वह V²/R/2 का 2 गुना है। तो हमारा आंसर इसका क्या निकल कर आ जाएगा कि अगर आप स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दुगुना हो जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।